हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ मस्त एंड ज़बरदस्त होंगे। एक लेंगे अदरक कूटने वाला या ओखली, उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1.5 चम्मच साबुत धनिया। दोनों को अच्छे से कूट लेंगे दरदरा। बहुत महीन नहीं करेंगे, पाउडर नहीं करना है, दरदरा तैयार करना है इसका। दरदरा मतलब पेस्ट, पाउडर को दरदरा पाउडर तैयार करना है इस प्रकार से। और अब लेंगे एक कढ़ाई में अगर हम 2 स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, छोटा 2 स्पून रिफाइंड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं डालने की इसमें आवश्यकता है। और फिर डालेंगे वही जो दरदरा पाउडर हमने तैयार किया था, जीरा और धनिया का। इनको अगर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाएंगे तो ये गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो जाएंगे। फिर इसमें हम कद्दूकस कर देंगे आलू को हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। इस तरह से आलू ठंडे हो जाएंगे तो कद्दूकस करोगे फ्रेंड्स तो हाथों में मतलब गरम गरम नहीं लगेगा। और फिर इनको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रिफाइंड ऑयल में हम भूनेंगे इस तरह से। और अगर ये भुना जाएंगे तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी इस तरह से। और अब इसमें डालेंगे हम 1 स्पून जीरा पाउडर और दूसरा स्पून धनिया पाउडर और तीसरा स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और चौथा स्पून हल्दी पाउडर और 5वां स्पून इसको चटपटा और चटाकेदार बनाने के लिए आमचूर पाउडर। और फिर स्वादानुसार नमक डालना तो ही डालना है। और फिर हाथों से क्रश करके कस्तूरी मेथी डालेंगे जो इसमें सुगंधित और बहुत ही मनमोहक खुशबू आएगी। और फिर इनको मध्यम आंच करके अच्छे से स्टफिंग में मसालों को ऐड करेंगे। इस तरह से हमारे मसाले भी भुना जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अगर डायरेक्ट आप ऑयल में डालोगे या तेल में डालोगे तो ये जल भी सकते हैं। और इस तरह से अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारी स्टफिंग अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है और ये अच्छे से भुना भी गई है या भुन भी गई है इस तरह से। और अब लास्ट में इसमें एक चीज़ और डालना है जो बहुत ही लाजवाब खुशबू में लाभदायक है, और ये हरा पत्ता धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से स्टफिंग में हरा पत्ता अच्छे से मिला देंगे और स्टफिंग बनके हमारी तैयार है। अब इसको साइड में करेंगे और आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे, बड़े बाउल में 1.5 चम्मच बड़ा चम्मच मैदा ऐड करेंगे इस तरह से। 1.5 चम्मच मैदा है, आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। और फिर अपने हथेलियों को थोड़ा सा कष्ट देंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। और फिर डालेंगे आधा स्पून नमक। इससे यह है मैदे का स्वाद और दुगना हो जाता है। और चम्मच से अब इनको अच्छे से मिला देंगे इस प्रकार से कि नमक हमारा पूरे मैदे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच या छोटा चम्मच को रिफाइंड ऑयल मावा के लिए। आप इसके जगह पे घी भी यूज कर सकते हो, मावा को रिफाइंड ऑयल को स्किप कर सकते हो। और इस तरह से लड्डू बना के अपने मावे को हम चेक करेंगे कि परफेक्ट है या नहीं। हमारा मावा परफेक्ट है, लड्डू बन जा रहा है, इसका मतलब परफेक्ट मावा। और अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक मध्यम से आकार का एक डो तैयार करेंगे। ना बहुत ही मतलब ना बहुत सॉफ्ट और ना बहुत टाइट, मतलब जैसे पूरियों का डो तैयार करते हो या गुजिया का डो तैयार करते हो उस प्रकार से इसका भी डो हमें तैयार करना है। और ये देखिए हमारा मैदे का डो सेट हो चुका है लगभग। और इसको फिर एक बार हाथों से अच्छे से मसल देंगे। इस तरह मसल के अगर अच्छे से बनाएंगे फ्रेंड्स तो हमारी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब लगेगी। अब इसको हम डालेंगे चॉपिंग बोर्ड पे फिर इसको अच्छे से मसलेंगे। इस तरह से अगर फ्रेंड्स जितना अच्छा मसलोगे उतनी अच्छी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। और हमारी रेसिपी को समझने के लिए और इस तरह घर पे बनाने के लिए तो पूरी रेसिपी वीडियो को देखना पड़ेगा, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। अब इनको हम 3 भागों में बांट लिए हैं और इनको हम लोई का आकार या पेड़े का आकार दे देंगे। और इस प्रकार से हमारी सारी लोइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। और अब इसको हम बेलना स्टार्ट कर देंगे
मतलब कि रोटी का आकार। आप लोई छोटी बड़ी भी कर सकते हो। और इस तरह से पलट पलट के बेलेंगे अच्छे से। और ये देखिए हमारा रोटी का आकार का बनके ये तैयार हो चुका है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसके हम बनाएंगे छोटे छोटे बाउल्स, या कंचे का आकार का कहो या टॉफ़ी के आकार का। बहुत बड़ा इसका बाउल भी नहीं तैयार करना है, अन्यथा हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से पहले 4 भागों में रखेंगे और फिर इसको चाकू की सहायता से 4 कट करेंगे। अगर इस तरह से कट लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी भी रहेगी। अब इसमें हम और भी कट तैयार करेंगे, मतलब एक भाग में 2 भाग तैयार करेंगे। 4 भाग हमने बनाए थे तो 4 भाग में 2 भागों में डिवाइड करना है, चारों भागों को। सॉरी, मैथ तो हमको इतनी आती नहीं, फिलहाल हमने समझाने की कोशिश की है। और ये देखिए फिर से हमने सारे बाउल्स को सारे भागों पे रख दिया है और अब इनको राउंड राउंड स्प्रिंग रोल की तरह तैयार कर लेंगे। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। हाँ जी, हम तो बनाने वाले हैं स्प्रिंग रोल समोसा। और ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में भी, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। शाम को अगर हल्की फुल्की भूख लगी हो या अचानक से गेस्ट आ जाए और मार्केट जाने की इच्छा ना हो समोसा ले जाने के लिए, तो ऐसे ही आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो इस प्रकार से। ये देखिए हमारा नाश्ता बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल। 1 कप कितना तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आंच को हम मध्यम करके सारे अपने स्प्रिंग रोल समोसा को इसमें डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे अच्छे से उलट पलट के इस तरह से। ऐसे पलट पलट के पकाएंगे फ्रेंड्स, तो ये एक साइड से ज़्यादा मतलब जलेंगे नहीं, और पलट के पकाएंगे तो ये अच्छे से परत टू परत अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, मतलब कि हमारे समोसा अच्छे से पक रहे हैं इस तरह से। और ये देखिए लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे ये। अब इनको हम निकालेंगे एक प्लेट में और हमारी बच्चा पार्टी तैयार है इनको खाने के लिए या निपटाने के लिए। हम तो इनको हफ्ते में 2 से 3 बार फ्रेंड्स बनाते ही बनाते हैं, तभी हमने सोचा आप लोग के साथ भी ये रेसिपी हम शेयर करते हैं। फिर दूसरा राउंड ऐसे ही पकाएंगे। और फ्रेंड्स इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग को रेसिपी शेयर करते हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्यार और सपोर्ट की दोनों की ज़रूरत है। और ये देखिए यम्मी सी रेसिपी एंड स्प्रिंग रोल समोसा हमारे तैयार हैं। आप लोग अपने घर पे बना के एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी है हमारी रेसिपी। और ये खाने में बहुत ही लाजवाब है, यमी यमी है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड राधे राधे।